तो अब मैं सवाल बताऊंगा, सवाल समझो, फिर सवाल के बाद सवाल जवाब का ऑप्शन भी रहेगा। उन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा वो मैं पूछूंगा, तो उसके बाद जवाब दीजिएगा। मालूम है तो अभी नहीं, जब पूछूंगा पूरा कि इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है तो जवाब दीजिएगा। तो पहले सवाल समझ लो। हम जानते हैं कि इस्लाम के कितने रुकन है, इस्लाम के कितने अरकान है? 5 अरकान है ना। तो इन 5 अरकान में कौन कौन सा अरकान है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देना, नमाज सलात अदा करना, ज़कात देना, हज करना और रमजान के रोजे रखना ना। ये 5 अरकान है इस्लाम के ना। तो वही पूछ रहे हैं कि इस्लाम का सबसे अजीम रुकन क्या है? अजीम का मतलब बड़ा, जैसे वहां वाजिब का मतलब जरूरी था, यहाँ पर अजीम का मतलब बड़ा। तो दोनों तरह से पढ़ सकते हो आप। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, इस्लाम का सबसे अजीम रुकन क्या है? इस्लाम का सबसे अजीम रुकन क्या है? सबसे अजीम रुकन यहाँ पे, ठीक है, अजीम रुकन क्या है? अरकान में से रुकन, ठीक है। इस्लाम का सबसे अजीम रुकन क्या है? इस्लाम का सबसे अजीम, सबसे बड़ा रुकन क्या है? तो देखो, ऑप्शन नंबर 1 हज करना, ऑप्शन नंबर 2 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, और ऑप्शन नंबर 3 ज़कात अदा करना। ये 3 रुकन है, तो 5 रुकन, लेकिन ऑप्शन में यहां पर 3 ही रुकन दिया हुआ है। तो इन तीनों रुकन में से जवाब सही कौन सा होगा वो देखो, पहले समझ लो। सवाल क्या है? इस्लाम के अरकान में से सबसे अजीम, सबसे बड़ा रुकन कौन सा है या क्या है? इस्लाम का सबसे अजीम रुकन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हज करना, या ऑप्शन नंबर 2 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, मतलब अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है, इस बात की गवाही देना, यह है नंबर 3। या फिर ज़कात अदा करना, ज़कात अदा करना है। इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट और सही है? जवाब कौन सा? वेरी गुड, अल्लाहु युबारिक फीकुम, अहसंत, सही जवाब। अभी यहां पर सवाल क्या था? सबसे अजीम, सबसे बड़ा, सबसे पहला। जैसे वहां हमने क्या पढ़ा था? हम पर सबसे पहली चीज क्या वाजिब है? हमने कहा था अल्लाह की तौहीद, वही यही है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें क्या था? हज करना, ज़कात देना, ये इस्लाम का रुकन है, इससे इस्लाम पूरा होगा, इससे पहले इस्लाम पूरा नहीं होगा। लेकिन इसमें सबसे अजीम, सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे पहले भी यही है, सबसे बड़ी भी यही है, इसके बाद सब चीज आएगी। ये नहीं रहेगा तो ये आने से भी कोई मतलब नहीं। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही नहीं देता है, वो हज करे, ज़कात दे, रोजे रखे, नमाज पढ़े, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, जब तक ये चीज नहीं आएगी। इसीलिए ये बड़ी है। समझ में आएगा? तो अब सवाल सुनो और जवाब सीधा सीधा सुनो, ठीक है? ठीक है, ठीक। अब देखो सवाल इस तरह याद करेंगे हम लोग। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, इस्लाम का सबसे अजीम रुकन क्या है? इस्लाम का सबसे अजीम रुकन क्या है? या फिर इस तरह आसान लफ्जों में कहेंगे तो इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन क्या है? इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन क्या है? सवाल नंबर 6, इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन क्या है? इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन क्या है? सवाल नंबर 6, इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन क्या है? इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन क्या है? इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन क्या है? जवाब, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, और इस बात की गवाही देना
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جواب تھوڑا بڑا ہو گیا لیکن غور سے یاد رکھو۔ جواب، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور رسول ہیں۔ سوال نمبر 6، اسلام کا سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ سوال نمبر 6، اسلام کا سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ جواب، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جواب، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔